भुना गोश्त किस तरीके से बनाया जाता है ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें इसका एक सीक्रेट मसाला होता है जो कि हमने घर पे रेडी किया है और इसकी बोटी हड्डी से बिल्कुल अलग नहीं हुई है और 100% ये गोश्त हमारा गला हुआ है। सिर्फ इसकी जो ट्रिक है बनाने की वो आप फॉलो करें। इसके लिए सबसे पहले हमने एक पैन गरम कर लिया है, उसमें हम डालेंगे 3 टीस्पून घी और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। आप इन दोनों में से कोई एक भी अगर आपके पास है, सिर्फ घी या सिर्फ ऑयल, उसमें भी आप बना सकते हैं, लेकिन घी से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है इसलिए हम थोड़ा सा घी भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी तरह से इसको गर्म कर लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्चें जिनको मैंने तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 साबुत इलायचियाँ बड़ी वाली मोटी और 10-12 दाने काली मिर्चों के और 1 टीस्पून जीरा। इनको हमने पकाना नहीं है, जस्ट 1 सेकंड के लिए घी में इनको हल्का सा सोते कर लेना है। सिर्फ 2 सेकंड के बाद इसमें हम डालेंगे प्याज। 1.5 किलो हम मटन यूज़ कर रहे हैं तो प्याज हमने 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और इनको रफली आपने चॉप कर लेना है। अब इनको हमने ना डार्क ब्राउन करना है ना लाइट ब्राउन करना है, जस्ट इनको हल्का सा नरम करना है हमने। ठीक है, जैसे ही हल्के से नरम हो जाएंगे तो फिर इसमें आगे हमने और चीज़ें डालना शुरू करनी है। फ्लेम आपने मीडियम रखना है। प्याज हमारे हल्के से फ्राई हो गया, नरम होना शुरू हो गया। इस पॉइंट पर हम इसमें 2 टेबलस्पून भर के लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर देंगे। ठीक है, इसको भी जस्ट 1 सेकंड ही हमने पकाना है, ज़्यादा इसको भूनना नहीं है। गोश्त के साथ बाकी इसको हम इसकी बुनाई करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इस पॉइंट पर हम डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें। बस इसमें चंद बेसिक मसाले बच जाएंगे और ये हमारा मज़ेदार भुना गोश्त तैयार हो जाएगा। 2 मिनट इसको हम यहाँ पे पका लेंगे अच्छी तरीके से। फ्लेम मीडियम रखना है आपने। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 किलो मटन। गोश्त को हमने डाल दिया है, अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। हम भुना गोश्त बना रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ हमने भुनाई इसकी अच्छी से करनी है, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा मसाले नहीं जाएंगे। सिर्फ चंद बेसिक मसालों से ये बहुत अच्छी तरह से हमारी कढ़ाई बन के रेडी होगी। फ्लेम आपने मीडियम रखना है। यहाँ पे आपने 7 से 8 मिनट के लिए इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। अच्छी तरह से मिक्स हो गया, कवर नहीं लगाना है, ऐसे ही छोड़ दे और इसको भुनने दे 5 से 7 मिनट। 5 मिनट हो गए इसकी बुनाई करते हुए, लेकिन अभी तक ये मुकम्मल तौर पे बुनाई इसकी कंप्लीट नहीं हुई है। देखिए प्याज अभी तक नज़र आ रहे हैं, इसलिए अभी इसकी मज़ीद बुनाई हमने 10 से 12 मिनट और करनी है। इस पॉइंट पर हम इसमें डाल देंगे टमाटर। ये मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। फ्लेम हमारा मीडियम ही है। इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे हम। ये देखिए अब टमाटर का भी पानी छूटेगा, प्याज़ों का भी पानी निकल रहा है और गोश्त का भी। इसमें हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरह से भुन जाएगा। फ्लेम मीडियम ही है। 5 मिनट के लिए मज़ीद इसको हमने कवर कर देना है। 5 मिनट हो गए तो इसका कवर खोल के चेक करते हैं। देखिए अभी तक इसकी बुनाई मुकम्मल नहीं हुई है। देखिए पानी अभी छूट रहा है। जब तक घी मुकम्मल तौर पे आने नहीं लग जाएगा ऊपर और सारा पानी खुश्क नहीं होगा तब तक इसकी बुनाई हमने जारी रखनी है। ठीक है, बीच बीच में से आपने चेक करते रहना है ताकि जो है ना गोश्त हमारा साथ ना लगे, और चम्मच को आपने हल्के से हिलाना है ताकि ये जो गोश्त है हड्डी से अलग नहीं होना चाहिए। हल्की हल्की हाथों से चम्मच चलाएं। और ये भुना गोश्त बना रहे हैं हम तो इसकी बुनाई पे आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक है, इसका टेस्ट सारा यहीं पे डेवलप होगा। अगेन इसको कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। फ्लेम मीडियम ही रखना, हाई नहीं रखना आपने, ताकि सारा जो गोश्त का
जायका है प्याज का, मसालों का, टमाटरों का, सारा अच्छी तरह से गोश्त के अंदर चला जाना चाहिए। इसीलिए आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरीके से करनी है, चाहे आपको आधा घंटा लग जाए। ये आपके बर्तन पे और आपकी जो फ्लेम है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसी तरीके से अभी हम इसको मज़ीद 7 से 8 मिनट और इसकी भुनाई करेंगे। बीच में 1 से 2 दफ़ा हम इसको चेक कर लेंगे। 7 से 8 मिनट हो गए हैं तो इसका ढक्कन खोल के चेक करते हैं। देखिए अब इसकी भुनाई कंप्लीट हो गई है। देखिए ये जो घी इसका अलग हो गया है, नज़र आने लग गया है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी भुनाई कंप्लीट हो गई है, लेकिन गोश्त नीचे बिल्कुल भी नहीं लगा। इस पॉइंट पर हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे 3 गिलास मेरे पास पानी है, ये इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद जिस टाइम इसको उबाला आ जाएगा, फिर आपने इसका फ्लेम कर देना है दम वाला। दम वाले फ्लेम पे इसको हम 40 से 45 मिनट पकाएंगे। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो फिर आपने उबाल आने का इंतज़ार नहीं करना। इसी तरह पानी आपने इसमें थोड़ा सा कम डालना है, क्योंकि गोश्त ने भी अपना पानी छोड़ना है। तो फिर आपने 20 मिनट इसको चलाना है विसल चलने के बाद। तो अगर आप इसी तरह बर्तन में बना रहे हैं, जिस तरह मैंने इसमें पानी डाल दिया, देखिए सिर्फ इतना पानी है कि जिसमें गोश्त डूब गया है। यहाँ पे उबाल आने के बाद हम दम वाला फ्लेम कर देंगे 45 मिनट के लिए। वैसे इसमें अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन अगर आप जल्दी बना रहे हैं तो कुकर में बनाए 20 मिनट में ये आपका गोश्त पक के तैयार हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप वैसे पकाते हैं 20 मिनट में आपका गोश्त बिल्कुल टेंडर हो जाता है, तो आपने 15 मिनट के बाद कुकर खोल लेना है, क्योंकि उसके बाद फिर हमने इसमें और थोड़े से मसाले डाल के इसकी भुनाई करनी है। सिर्फ ये आपने ख्याल रखना है कि गोश्त आपका अच्छी तरह से गल जाए, लेकिन हड्डी से अलग नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, अब इसको हम कवर कर देते हैं और इसका 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद जब उबाला अच्छी तरह से आ जाएगा, तो इसका फ्लेम हम कर देंगे दम वाला 45 मिनट के लिए। मिलते हैं 45 मिनट के बाद। 40 मिनट हो गए हैं तो इसका ढक्कन खोल के चेक करते हैं। ये देखिए स्टीम बहुत अच्छी बनी हुई है। ये देखिए पानी भी हमारा तकरीबन खुश्क हो गया है और गोश्त को यहाँ पे आप चेक कर लें। देखिए गोश्त भी हमारा अच्छा गला हुआ है। यहाँ पे जो है ना, आपने इसको बड़े प्यार प्यार से इसकी चम्मच हिलानी है, जैसे चावलों की हम हिलाते हैं ना, चावल टूटना जब, बिल्कुल सेम इसी तरह। इस पॉइंट पर इसका फ्लेम हमने थोड़ा सा तेज कर देना है और इसमें डाल देंगे दही। ये 1 कप के बराबर दही है। दही डालनी है, फ्लेम इसलिए तेज करें क्योंकि थोड़ा सा गोश्त में भी पानी है और दही भी पानी छोड़ेगी, तो इस वजह से जो है ना गोश्त टूट ना जाए। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको यहाँ पे मिक्स करना है। अब कवर नहीं करना और ज़्यादा स्टीम नहीं बनानी, छोड़ देना है यहाँ पे। अब इसका जो सबसे सीक्रेट मसाला है वो रेडी कर लेते हैं, जिससे इस सारे जो है ना कढ़ाई की जो पहचान होगी वो उस मसाले से। अब जो हमने इसका सीक्रेट मसाला बनाना है, इसके लिए मैंने पैन को गर्म कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 तेज़ पत्ते, 2 बड़ी इलायचियाँ, 4 से 5 लौंग, 10 से 12 काली मिर्चें और 1 टीस्पून नमक। नमक मुझे वहाँ पे कम लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। अब इस मसाले को हमने हल्का सा रोस्ट कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। देखिए इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया। अब इसका हमने बिल्कुल फाइन सा पाउडर बनाना है, दरदरा नहीं करना है इसको, बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है इसका। चेक कर लेते हैं दही तक। ये देखिए दही का भी पानी छूट रहा है। अब इस जो ग्रेवी है इसको हमने मुकम्मल तौर पे ड्राई करना है। अब ये जो गरम मसाला पाउडर हमने पीसा था ये इसमें डाल देंगे। फ्लेम हाई करके आपने ये सारा पानी इसका खुश्क कर लेना है, हल्के हाथों से मिक्स करना है। ये जो मटन होता है ये जल्दी गल जाता है, अगर आप ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से इसमें चम्मच चलाएंगे तो सारी बोटियाँ आपकी टूट जाएंगी। ये देखिए गोश्त हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, तेल बिल्कुल ऊपर आने लग गया है। और ये देखिए इसकी खासियत ये कि बिल्कुल गला हुआ गोश्त है, लेकिन ये देखिए हड्डी से अलग नहीं हुआ गोश्त। यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने पकाना है, क्योंकि इसकी ये देखिए मटन की जो हड्डियाँ होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो ये जल्दी टूट फूट का शिकार हो जाता है। इस पॉइंट पर इसका हम फ्लेम करते हैं ऑफ और इसको करते हैं डिश आउट। ये देखिए ज़बरदस्त हमारा गोश्त बन के रेडी हुआ है। आप इसको रमज़ान में दावत में भी बना सकते हैं, ईद में भी, किसी भी इवेंट पे आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए भुना गोश्त किस तरीके से बनाया जाता है, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें।
जो चिकन भुना बनाते हैं उसका मसाला थोड़ा सा अलग बनाते हैं और बीफ का थोड़ा सा अलग बनाते हैं, इसकी टाइमिंग में भी फ़र्क होता है। और मटन का भी, ये मटन मैंने बनाया, इस पॉइंट पर हरी मिर्ची भी बारीक काट के डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि ये भुना मसाला है तो इसमें हैवी मसाले ऑलरेडी डाले हुए हैं तो हरी मिर्ची डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। और इस तरह की और बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने बनाई हुई हैं चिकन की, गोश्त की, रमज़ान के हवाले से। आप प्लेलिस्ट का विज़िट करें, बनाएं और एंजॉय करें।